दिल्ली के सेठ जी के इकलौते बेटे को बहुत तेज रफ्तार से कार चलाने की आदत थी। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आगरा जाने लगा तो सेठ जी से बोला, पिताजी, मेरी सलामती के लिए दुआ करना। सेठ जी बोले, हाँ बेटा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मेरी दुआ की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की नहीं है। थानेदार कालू से, क्या तुम्हारे गांव में आग लग गई थी? कालू, जी हाँ हुजूर, सारा गांव जलकर राख हो गया था। थानेदार, कुछ बचा भी? कालू, बस आग बुझाने वाली गाड़ी, क्योंकि वह देर से जो आई थी। रमेश नेताजी से बोला, अरे आपका लड़का तो फेल हो गया है और आप मिठाई खिला रहे हो। नेताजी मुस्कुराते हुए बोले, पास हो या फेल क्या मायने रखता है, बहुमत तो मेरे बेटे के साथ है। अचूक नुस्खा, आपके घर में जब भी मेहमान आए तब आप सोफा और मेज के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए। ट्राई करके देखिए, नमकीन और बिस्किट बचे रहेंगे प्लेट में। मैंने तो ट्राई कर लिया, अब आप भी करिए ना। नो 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 नो। कालू, चंपू बताना, मंदी किसे कहते हैं? चंपू, तुझे इतना सरल क्वेश्चन नहीं पता तो सुन, खुद की पोस्ट को खुद ही लाइक करना पड़े उसे ही मंदी कहते हैं। नो 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 नो। कल मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा, हमसे 10 फीट की दूरी बनाकर रखिए, हम गुटखा खाते हैं और कभी भी पिचकारी मार सकते हैं। डॉक्टर, एक पैक दारू आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देती है और एक प्यार भरी स्माइल आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। कालू, तभी तो मैं तो कहता हूँ कि हंसते मुस्कुराते हुए दारू पिया करो, तब भी तो 5 मिनट ज्यादा मिलेंगे लाइफ जीने के लिए। पप्पू ने गूगल से पूछा, गूगल बताओ ना, पत्नी की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं? पता है, आज 7 दिन हो गए, गूगल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। नो 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 नो। रात के लगभग 2 बजे धीमी आवाज में मोबाइल फोन पर आई लव यू बेबी सुनने का जो मजा होता है, वह मजा मुझे आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, पर मुझे लगता है जब मेरा नंबर आता है तो भगवान जी ईयरफोन लगा लेते हैं। अपनी जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं जिसमें जब मन चाहे जो चाहे गाना बजाओ। अपनी जिंदगी तो रेडियो है, जब मन चाहे जो चाहे गाना बजने लगता है, कोई पता नहीं कब कौन सा गाना बज जाए। नो 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 नो। कालू कल अपनी मौसी के घर गया। मौसी बोली, कालू बेटा चाय पियो की ठंडा? कालू बोला, मौसी जब तक चाय बने तब तक ठंडा ही ले आवो। नो 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 नो। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, पानी पूरी होती है, बस कम वक्त नींद पूरी नहीं होती इस यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में। अगर आपकी पत्नी की तबीयत बार बार खराब हो रही है और वह ठीक नहीं हो रही तो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय कपड़ों की दुकान में ले जाएं, और फिर भी आराम नहीं मिलता तो सुनार की दुकान में ले जाएं, पक्का आराम मिलेगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद विदेश में थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और हमारे देश में डॉक्टर बताइए ना यहाँ रुई कितनी देर तक मसलनी है। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि वह खुद तो पतली रहे लेकिन अपने पति पर भारी रहे। सभी माँ बाप ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आज मैंने रास्ते में एक बच्चे को 1 घंटे तक समझाया कि बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ दीदी,
लेकिन वो नहीं माना। No, 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 no. कालू ने बड़ी मुश्किल से 31 साल की एक सुंदर लड़की पटाई थी। दोस्तों ने उसे आंटी बोलकर ब्रेकअप करवा दिया। No, 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 no. डॉक्टर, कालू अच्छा बताओ तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है? कालू, यह देखिए डॉक्टर साहब, मेरे मोबाइल में मैसेज तो सीन है पर रिप्लाई नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है साहब। लोग कहते हैं शराब से नशा होता है। अरे साहब, शराब तो यूं ही बदनाम है, नशा मोबाइल में कुछ कम नहीं है। आधी आधी रात तक जगा देता है, किसी किसी को तो सुबह तक जगा देता है और आंखों में नींद भी नहीं आने देता। इतनी गर्मी होने लगी है कि मुझे तो अपने पंखे की हवा तक नहीं लगती और घर वाले कहते हैं कि इसे बाहर की हवा लग गई है। एक पागल आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत बकबक करती रहती हो, थोड़ा चुप भी रहा करो। जबकि एक समझदार आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे लब जब खामोश होते हैं तो चेहरा बहुत सुंदर होता है। No, 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 no. लेखक मित्र से 10 साल लिखते रहने के बाद मुझे पता चला कि मुझ में साहित्य सृजन की प्रतिभा बिल्कुल भी नहीं है। मित्र, तो फिर तुमने लिखना छोड़ दिया? लेखक, नहीं, तब तक मैं काफी मशहूर हो चुका था। मालिक गुस्से में नौकर से बोला, मैं 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। नौकर तुरंत बोला, आप मालिक हैं, 1 घंटे तो क्या आप सारे दिन घंटी बजा सकते हैं। एक बॉस दूसरे बॉस से, तुम्हारा कर्मचारी इतना ईमानदार है लेकिन तुम हमेशा उसकी बुराई क्यों करते रहते हो? बॉस बोला, ताकि कोई उसे फुसला कर न ले जाए। कल कालू अपनी बीवी बच्चों की याद में रो रहा था। कालू की मौसी बोली, अरे उल्लू, रोना बाद में, पहले शादी तो कर ले। No, 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 no. उधार के पैसे खाए हुए लोग भी नवरात्र में प्याज लहसुन खाना पाप समझते हैं। राकेश ने मुकेश से पूछा, तुमने वाकई उस लड़की से शादी करने का पक्का फैसला कर लिया है? मुकेश, हाँ यार, अब मजबूरी है। राकेश, कैसी मजबूरी है? मुकेश, वह लड़की इतनी मोटी हो गई है कि मंगनी में जो अंगूठी मैंने उसे दी थी वह उतरती ही नहीं। No, 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 no. एक सेठ जी अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कराने गए तो प्रिंसिपल ने कहा, सेठ जी, आपने देर कर दी, अब तो कोई भी सीट खाली नहीं है। आप चिंता मत करें, लड़के को दाखिल कर लें, बैठने के लिए कुर्सी मैं घर से भिजवा दूंगा। सेठ खाने की थाली देखकर बोला, इतनी महंगाई में रोटी पर इतना घी। नौकर बोला, मालिक माफ करें, शायद गलती से मेरी रोटी आपके पास आ गई। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।